गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल रात को एक क्लास हमने रिकॉर्ड करी जो किरचॉफ को लेकर के थी। रियली वो हमारी चौथी क्लास थी इस चैप्टर को लेकर के। आउटस्टैंडिंग मटेरियल था उस कंटेंट के अंदर, उस वीडियो के अंदर। वो वीडियो अगर आपने देखा यानी लेक्चर 4 आपने देखा है तो ही लेक्चर 5 में आइए, अन्यथा इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। हाँ, अगर आपने लेक्चर 4 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एक करके इसके, हालांकि चौथे वीडियो से पहले 3 वीडियो और हैं, उनका भी लिंक मैंने इस वीडियो में पेस्ट कर देना है। तो आपको इसके पहले के इस चैप्टर के चारों वीडियो के लिंक सीरियल से एक एक करके आपको वहां मिल जाएंगे। तो अगर 3 ना देखे हों तो बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन अगर आज ये चौथा 5वां वीडियो देखने बैठे हैं, 5th लेक्चर है, तो जरूरी है कि चौथा जरूर देख ले तो 5वां देखें। नहीं, अगर आपके पास वक्त ना हो तो निश्चित तौर से आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वक्त हो तो मैं चाहूंगा ये वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो 4 जरूर देखें। कहीं भाग भटकने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने शेयर कर दिया है। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करता हूं अपने बच्चों के लिए। किरचॉफ जैसे सुपर डुपर कंसेप्ट आपको पता तो है कि अगर आपने वीडियो 4 देख लिया होगा तो किरचॉफ क्या था मैंने बहुत अच्छे से बताया है। आज सिर्फ किरचॉफ के न्यूमेरिकल है हमारे पास, दूसरी कोई चीज आज मेरे पास नहीं हो सकती, क्योंकि हो ही नहीं सकती है। हाँ, इसके आगे जो मेरा 6वां वीडियो आएगा उसमें एक बात आपको बताऊं कि मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर की लेक्चर होगी, तब फिर बात करेंगे हम आपके साथ एक नई कहानी। यानी इसके अगले दिन आने वाली वीडियो आप समझ सकते हो, लेकिन ये वीडियो आपको समझनी है तो लेक्चर 4 अवश्य देखें। चलिए, अब मैं हमेशा की तरह टॉपिक पढ़ा के चैप्टर के भैया वो एग्जाम्पल बताया करता हूं मालिक, तो बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुने, बात खत्म। आइए, मैंने बिल्कुल इसी तरह से एकदम मिलता जुलता सवाल लेक्चर 4 में आपके सामने, जब मैंने किरचॉफ पढ़ाया तो मैंने किरचॉफ का बिल्कुल ऐसा ही एक न्यूमेरिकल आप बच्चों के सामने रखा। अगर आपने इसके जस्ट पहले वाली लेक्चर देखी नहीं है और डायरेक्ट पहली बार इसे देखने आ रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा ये वीडियो बंद कर दें, डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन में जा करके पहले लेक्चर 4 यानी वीडियो 4 देखें और फिर आप इस पर आएं, आपको अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी। हाँ, कभी कभी तो मैं बोल लेता हूं यार, अत्यंत प्रसन्नता होगी कि यार मुझे किरचॉफ आ गया। आप आईआईटी की तैयारी करते हैं, आप एनडीए की तैयारी करते हैं, आप पीएचडी करने वाले हैं, इससे मुझे मतलब नहीं है। किरचॉफ आपको नहीं आता ये मैं जानता हूं, और अगर नहीं आता और अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो 4 देख लें। भैया, एक 11 वोल्ट की बैटरी है, उसका 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, मालिक एक 9 वोल्ट की बैटरी है और एक 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ एक 24 ओम का रेजिस्टेंस बाहर से लगा हुआ है। सवाल उठाया गया है I1, इस बैटरी से निकली करंट का नाम साहब I1 दिया गया है। मुझे प्रश्न में ही लिख रखा है, इसलिए माथा मारने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न में डायग्राम ड्रा किया गया है, इसका नाम I2 दिया गया है, और बस। और एक कहानी और बताई गई है, इस 24 ओम के रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है ये भी बताइए। ये क्वेश्चन में मेंशन है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। तो मैंने अगर कल की लेक्चर आपने मेरी देखी हो तो एकदम मक्खन सवाल है, 3 मिनट में लग जाएगा। आप क्या करिए, ये रेजिस्टेंस जो यहाँ बाहर फंसा हुआ है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में फंसा हुआ। इस 9 वोल्ट को मैं नीचे लिख देता हूं। ये जो 24 ओम है आखिरकार इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही तो है, तो मैं इसको बाहर टिटिम्बस करने से बढ़िया है यहाँ अंदर फंसा देता हूँ और इसको यहाँ से उखाड़ फेंकता हूँ। कोई दिक्कत आ गई क्या यार? है तो आखिरकार वही ना। तो ये 24 ओम का रेजिस्टेंस बाबू लोग बीच में आके फंस गया, बाहर से निकल गया 24 ओम का। यहाँ का वोल्टेज पूछा गया है, इस करंट I1 का नाम पूछा गया है, करंट I2 की वैल्यू पूछी गई है। आ जाओ मेरे साथ किरचॉफ पढ़ने वाले लोग, ये करंट यहाँ से चली ऐसे,
एक लूप की अपनी एक ही करंट होती है जो अपने लूप में दौड़ मचाई है, यानी इधर से I1 चलेगी, I1 घूमते घूमते वापसी में यहाँ पर वापस आएगा, और इस बैटरी से एक करंट I2 चलेगी जो टर्न करके वापस अपने लूप में घूमती रहेगी। यानी अगर कल की लेक्चर आपने देखी होगी तो मैंने यहाँ डिटेल डिस्कशन किया था, इस करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, I1 प्लस I2, ऊपर से भैया I1 नीचे से I2, दोनों मिलके ना जाएंगे। तो चलिए अब सचान सर का दिया हुआ ज्ञान, वो कंसेप्ट जो दुनिया में बिल्कुल यूनिक है, अलग है, हम आपको देते हैं। ये कैसा वोल्टेज टर्मिनल है बाबू, पॉजिटिव है, और ये कैसा है, नेगेटिव। हमने कहा अगर साइन किरचॉफ सीखते हो तो सचान सर से सीखो साइन कन्वेंशन, इसके बाद बेखौफ होकर के किरचॉफ पे अपनी एंट्री मारो। बाबू ये पॉजिटिव है, ऐसे घूम के जाइएगा तो ये टर्मिनल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और आगे बढ़िएगा तो इसका भी पहला टर्मिनल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये दोनों हो जाएंगे निगेटिव। इधर से आइए, ये निगेटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव, आगे बढ़िएगा तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव, ये कैसा होगा, निगेटिव, ये कैसा होगा, पॉजिटिव, ये कैसा होगा, निगेटिव। अब वही ज्ञान जो मैंने तुमको पहले दिया है, जस्ट अप्लाई एंड कैलकुलेट एंड रिजल्ट। चलिए अब आप किसी भी जगह से चलना शुरू कर दीजिए। इस कोने पर खड़े हैं, ऐसे आगे को बढ़ करके घूम के वापस आइए। इस कॉर्नर से आगे को बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, तो प्लस का 24। इस 24 ओम में जाने वाली करंट का नाम I1 प्लस I2। घूम करके आगे बढ़े तो ये फिर प्लस से शुरू कर रहा है, प्लस का 2I1, इसकी करंट I1 है, और आगे बढ़ा तो ये वोल्टेज निगेटिव का मिल गया 11, लिख करके चला गया। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ आया, मैं यहीं खड़ा था और यहीं से घूम करके फिर वापस यहीं पर आना चाहता हूँ। ऐसे करंट गई है तो ऐसे घूम आइए, हमारी बाकी कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है कोई। इस कॉर्नर पर खड़े होकर के घूम कर वापस यहाँ आइए, कह दीजिए 24 I1 प्लस I2, फिर से प्लस का 1 I2, अब इसकी करंट I2 है ना, ये ब्रांच से I2 करंट एंट्री मार रही है, माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। हमेशा की तरह ये इक्वेशन मैं आपके हवाले कर दूंगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी नहीं है ये इक्वेशन सॉल्व करना, मेरी ड्यूटी है आंसर लिखना। अगर आप भी सॉल्व कर पाए तो आपके सामने डिस्प्ले में आंसर जरूर आएगा। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए तो इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती ही नहीं है। हल कर लेना दोस्तों, आपसे मायूसी नहीं आएगी। हाँ, अगर ये समीकरण हल करना ना आता हो तो एक छोटा सा काम कर लेना। घर में आस पड़ोस कोई छोटा बच्चा रहता हो, 9 का 10 का, प्रतिभावान हो, होशियार हो, अगर तुमको शर्म आए तो उसके पास चले जाना और ये इक्वेशन सॉल्व करना उससे सीख लेना। सिंपल 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है और ये काम आपका है। सुनिए, मेरा I1 आ गया, मेरा I2 आ गया, भैया यहाँ का वोल्टेज भी तो पूछा गया था, तो V बराबर हमने सुना है IR। तो इस 24 ओम में जाने वाली करंट का नाम था I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस था 24 ओम। तो भैया तुम्हारे पास I1 है, तुम्हारे पास I2 है, इन दोनों को उठाओ, यहाँ सजा दो, 24 से गुणा कर दो, आंसर पाओ 9.4। हम समय अपना इस काम में कभी नहीं गंवाते हैं, क्योंकि मैं आपको अपनी एनर्जी को पूरी की पूरी किरचॉफ की कंसेप्ट की ओर डाइवर्ट करके दिखाता हूँ। एक और एग्जाम्पल हमारा पूरा हो गया है। अब आप चाहें तो हमारे साथ 32 की फॉर्मेलिटी करें, और अगर ना चाहें तो 32 खुद लगाएं। बिल्कुल सिमिलर एज क्वेश्चन है, जैसा मैंने कल बताया था, जैसा कि ये अभी बताया। तो हम चाहते हैं 32 हम इग्नोर कर दें, और 32 अगर हम इग्नोर कर दें तो आप भी तो कुछ करेंगे। हाँ, नहीं आने पर, आंसर नहीं आने पर, समस्या होने पर हम नहीं आइए एक सुपर क्वेश्चन आपके तक। आज एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बैटरियां हैं। एग्जाम्पल 33 है हमारी बुक में, आपकी बुक में क्या है आप जाने। बहुत शानदार क्वेश्चन। एग्जाम्पल 33, प्रॉपर वीडियो देखिए, प्रॉपर वर्क करना शुरू कर दीजिए, चैप्टर लगाना आरंभ कर दीजिए। अब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाएगा, रक्षाबंधन आए उसके पहले ये चैप्टर जाए विद न्यूमेरिकल। थ्योरी तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवा दे रहा हूँ, हर तरह का एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ, लेकिन आपकी ड्यूटी है कि इस सवाल को वैसे करें जैसे हम चाहते हैं। 6 वोल्ट भैया, 4 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, क्या सवाल है। ये एक 3 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, और लास्ट में एक
1 ओम का रेजिस्टेंस है भैया। आगे दिए गए वैद्युत परिपथ में ए व बी के बीच विभवांतर, क्या सवाल है। इसका नाम भैया ए है और इसका नाम साहब बी दिया गया है। ए और बी के बीच विभवांतर की तलाश में हम आप आए हैं। अगर ये विभवांतर मिल जाता तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती। आइए देखिए, हर बैटरी यहाँ लगी हुई है, हर बैटरी से अपनी खुद की करंट डिलीवर होगी। इस बैटरी से अपनी करंट चलेगी जिसका नाम आपने दे दिया I1। अब आपको खुद करना होगा ये काम। इस बैटरी से भी अपनी एक खुद की करंट चलेगी, क्योंकि बैटरी है तो करंट लेके जाएगी, इसका नाम I2। और इसकी भी देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव का मैटर है, तो इसकी भी अपनी करंट होगी खुद की, जिसका नाम लेंगे I2। इस ब्रांच में I3, इस ब्रांच में I2, इस ब्रांच में I1। अब सचान सर द्वारा दिया गया ज्ञान आप यहाँ इस्तेमाल करिए, आपकी जिंदगी बड़ी खुशहाल होगी, बड़ी अच्छी होगी। भैया देखें, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो मैंने साइन कन्वेंशन जैसा पावरफुल कंसेप्ट सारी दुनिया को दिया है, आप भी सीख लो। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये कैसा होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये कैसा होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये कैसा होगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर आप इस साइन कन्वेंशन समझ गए हैं तो धरती की कोई ताकत आपका किरचॉफ नहीं गलत करा सकती है। चलिए इक्वेशन बनाते हैं। इस कोने से चलिए घूम करके अपने लूप में वापसी लाइए। इस कोने से आगे बढ़िए, ये पहला वोल्टेज है 10 वोल्ट। हाँ, ये तो वोल्टेज है ना। माइनस का 3I1, माइनस का 3I1, घूम के आइए प्लस का 2। हाँ देखिए, घूमिए घूमिए घूमिए, प्लस से स्टार्ट करता है, प्लस का 2। करंट इसकी I2 है। गलत सलत बात मत करिएगा, गलत सलत ज्ञान न लगाइएगा, जो सिखा रहा हूं वही लगाइएगा। पूरे जीवन में कभी किरचॉफ गलत नहीं होगा। प्लस से स्टार्ट, प्लस का 10, माइनस का 3I1, घूम के आए तो 2, लेकिन करंट तो I2 है ना इसकी, आगे बढ़ रही है, माइनस का 4 है। एक इक्वेशन एक देखो, नीचे से लूप कंप्लीट हो रहा है। ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे ऐसे घुमाइए। अरे ऐसे मन करे तो ऐसे घूम जाइए, हम कौन मना किए हैं। ऐसे घूमोगे, ऐसे घूम जाओ, चाहे ऐसे घूम जाओ चाहे ऐसे घूम जाओ। सचान सर की कंसेप्ट में 2 4 नहीं है दोस्त। प्लस का 4, यहां से शुरू करो, ऐसे घूमो, प्लस का 4, माइनस का 2I2, माइनस का 2I2, घूम के वापस आ रहे, प्लस का 1I3, माइनस का 2 इज इक्वल टू। देखिए लूप मेरे पास 2 थे, मैंने दोनों लूप की इक्वेशन बना ली। अननोन चीजें मेरे पास 3 है, एक I1, एक I2, एक I3। सॉल्व भी नहीं होगा तो तीसरा इक्वेशन भी तो होना चाहिए। तो तीसरे इक्वेशन के लिए एक तरीका है, एक बाहर से आप पूरा लूप बना दीजिए, या उससे भी एक सरल तरीका है। ये एक जंक्शन बन गया, समझिए। किरचॉफ का फर्स्ट लगा लेते हैं, सेकंड लगाते लगाते फर्स्ट पर आ जाओ। देखो इस जंक्शन पर ये भी आ रही है I1, I2 भी सिर्फ आ रही है और I3 भी आ रही है। तो इस जंक्शन पर गया कोई नहीं, सिर्फ आए। मैंने कल पढ़ाया था, किसी एक संधि पर आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सुनो। भैया आने वाली का पहला नाम I1, एक दूसर की भी आने वाली है जिसका नाम I2, और तीसर की भी आने वाली है जिसका नाम I3। अब जाने वाली कोई नहीं तो मैं क्या करूं, नहीं तो नहीं, तो इज इक्वल टू 0 लिख के चलो। कई इक्वेशन क्रिएट कर लिया आपने। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। हमेशा की तरह ये इक्वेशन मैं आपके हवाले करता हूं। अगर आपसे सॉल्व करना बनता है तो बनाइए, नहीं बनता है तो आस पड़ोस में कोई ऐसा शिक्षक ढूंढिए जो आपको ये सवाल लगा के दिखा सके, मतलब इसका इक्वेशन सॉल्व कर सके। अगर शिक्षक ना मिले तो आसपास कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी खोजिए जो ये समीकरण हल करने का दम रखता है, उससे कंसल्ट करिए, आंसर निकालिए। हम बताते हैं I1 की वैल्यू क्या है। बहुत तूफानी है जो I1 की वैल्यू कैलकुलेट होगी, ध्यान रखिएगा। I1 की एक वैल्यू आएगी ना कोई वैल्यू तो आएगी। हमें भाड़ में जाए I1 I2 जो भी निकालना, I2 की वैल्यू 0 आएगी। हल करें इन तीनों समीकरणों को हल करना, I1 I2 I3 की कुछ वैल्यू आएगी, मुझे नहीं पता क्या आएगी।
लेकिन I2 0 आएगी, ये मुझे पता है। अब कैसे पता, ये मुझे बताने का विषय नहीं है, तुम हल करोगे तुम्हें मिलेगी। सुनो, ए भैया I2 0 निकल गई। जब इस रेजिस्टेंस से होकर कोई करंट पास ही नहीं हो रही है तो ये वोल्टेज खाएगा ही नहीं, यानी यहाँ भी 0 वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा। और आपसे पूछा गया था साहब VAB बताइए, तो A से B के बीच में 4 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो 4 वोल्ट तो इसका आंसर ओबे करेगा ना। अरे मालिक I2 है ही नहीं है, जब I2 की वैल्यू 0 है तो ये रेजिस्टेंस जो है वो है या ना है उससे कोई मतलब ही नहीं। वोल्टेज ना खाएगा ना लेगा, खत्म। ये वोल्टेज नहीं खाएगा, चाहे छोटू है इसका नहीं खाएगा, क्योंकि करंट नहीं जा रही, खत्म बात। ए भैया ये भी लग गया। अब 34 क्योंकि नॉर्मल सवाल है, उसमें किरचॉफ का कोई काम नहीं है। 35 नंबर सवाल भी नॉर्मल सवाल है, वहां भी किरचॉफ का कोई काम नहीं, सामान्य कंसेप्ट हमने दे रखी है। अगर आपसे सवाल ना बने तो बता देना, या कहिए तो मैं 35 लगा देता हूं। आइए हमारे साथ, मैं क्वेश्चन नंबर 35 पर बात कर रहा हूं। 35 नंबर एक बार आपको लगा के दिखा देता हूं। अच्छा सवाल है, बच्चे पूछा करते हैं, इसलिए डिस्कस कर देता हूं। मुझे भी थोड़ा पसंद है ये क्वेश्चन, हालांकि आप ट्राई करोगे तो लग जाएगा। 35 नंबर एग्जाम्पल है, ध्यान रखें। जो बच्चे हमारे बाहर के हैं और ये वीडियो देख पा रहे हैं, जो हमसे जुड़े नहीं हैं, फिर उनसे निवेदन करना चाहता हूं, वो बच्चे सचान क्लासेस का एक ऐप है, हालांकि आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे रखी है, लेकिन लिंक की जरूरत नहीं है। प्ले स्टोर पर जाइए, सीधे सचान क्लासेस टाइप करिए और सचान सर का ऐप पाइए मुफ्त में। और जैसे आप ऐप पाएंगे हम आपको शिक्षा देंगे पैसा लेकर। हाँ, हमने बताया कि दुनिया में जब फ्री एजुकेशन होती है तो वो किसी काम की नहीं होती है। पहली बात, आप लेते ही नहीं हैं। तो ये चैप्टर तो बच्चों हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर आके। मेरी भी मंशा थी बड़े दिन से यूट्यूब पर ऐसा कुछ करने की। तो इतिहास रचा जा रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है, तो आप भी शामिल रहिए। इतना तो पढ़ ही सकते हैं। अगर लगे कि यार सचान सर का शिष्य मुझे भी बन जाना चाहिए, आप यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आइए, आपका स्वागत है। हमारा ऐप इंस्टॉल करिए, सचान क्लासेस टाइप करिए प्ले स्टोर पर जाकर के, हमसे जुड़ जाइए, फिर हम आपसे बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संलग्न परिपथ में एक पॉइंट मेरा B है और दूसरे पॉइंट का नाम D है। बिंदु B और D के बीच विभवांतर चाहता हूं। ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1.5 ओम और ये 1 ओम, और नीचे एक बैटरी है 2 वोल्ट की। प्रश्न आया है B और D के बीच विभवांतर। ये तो बहुत ही सरल सवाल था। ये करंट यहाँ से चलेगी, उसकी थोड़ी करंट ऊपर जाएगी, थोड़ी करंट नीचे जाएगी। जो करंट ऊपर जाएगी उसका नाम I1 होगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अगर थोड़ी तकलीफ हो रही है तो मैं इसका एक सिंपल सर्किट बना दूं, ऐसा ही तो सीन है। अरे और क्या, अरे ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और बाहर से लगवा दीजिए एक बैटरी। मैं अगर इस सर्किट का सिंप्लीफिकेशन करूं तो ऐसा नहीं दिखेगा, 1, 1, 1.5 और 1। इसका नाम B दिया है, इसका नाम D दिया है। ए भैया, ऊपर करंट जो जाएगी इसका नाम I1 दे दो, नीचे जो करंट जाएगी इसका नाम, अरे इसी सर्किट का मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया। ऊपर की करंट अगर आप I1 निकालना चाहते हो तो इसमें कोई किरचॉफ नहीं लगेगा यार। I = सर्किट का नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो ऊपर की ब्रांच के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना लगा हो, क्योंकि हमने करोड़ों बार बताया कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो ऊपर की ब्रांच में वोल्टेज लगा है 2, और ऊपर की ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2, तो करंट कितनी आएगी 1। नीचे की ब्रांच में चले जाइए, नीचे की ब्रांच का टोटल वोल्टेज तो 2 ही है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ गया है 2.5। ए भैया 0.8 एम्पियर। हमने पता लगा लिया I1 1 एम्पियर है, और नीचे वाली जाने वाली ब्रांच में I2 जो है वो 0.8 एम्पियर है। हमसे B और D के बीच का वोल्टेज पूछा गया, यानी VB माइनस VD पूछा गया है। एक काम करें, इसका नाम A दे देते हैं। मैं आपसे कहूं कि VAB कितना आएगा, A से B के बीच का वोल्टेज कितना आएगा, तो बताएंगे गुरुजी बहुत सरल बात कर रहे हैं आप, V बराबर IR लगवाते क्यों नहीं, V बराबर IR। तो A और B के बीच में जाने वाली धारा 1 एम्पियर है, और A और B के बीच में कुल लगा प्रतिरोध 1 ओम है।
अब आप VAD भी हमारे साथ साथ निकलवा सकते हैं। VAD बराबर IR, तो नीचे वाली ब्रांच में जाने वाली करंट 0.8 है और इसका रेजिस्टेंस 1.5 है। 15 8 120। अब VAB और VAD है। VAB का बेसिक मीनिंग होता है VA माइनस VB, और क्या, A और B के बीच का विभवांतर VA माइनस VB इज इक्वल टू A, और VAD का मतलब होता है VA माइनस VD बराबर 1.2। ए भैया समीकरण घटा दो मालिक, आपका कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। VD में VB घटाइए तो VD माइनस VB इज इक्वल टू 1.2 माइनस का 0.2। अगर मैं VB माइनस VD कर दूं, इसे पक्षांतर करके माइनस साइन कॉमन लेके, तो 0.2 हो जाएगा। यही हमारा जवाब था। ये एग्जाम्पल नंबर 35 था जो हमने और डिस्कस कर दिया। 36 37 पहले भी मैं लगवा चुका हूं। 38 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सिमिलर टाइप इसके जस्ट पिछली वाली लेक्चर में एक्सप्लेन है, आप उसे वॉच कर लीजिए। और 39 वो भी तो एक अनबैलेंस स्वीट स्टोन है, और अनबैलेंस स्वीट स्टोन की एक बढ़िया ट्रेनिंग हमने आपको दे दी है। तो अब जरूरी है कि आप अगर पिछला लेक्चर देख चुके हैं, आज की ये वाली लेक्चर देख ली, तो किरचॉफ बेस्ड जितने सवाल थे, जो तरह तरह के सवाल थे, वो लगभग हमने सारे कवर कर लिए। और 40 तो बिल्कुल वही 3 बैटरी वाला आ गया जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो हो गए सवाल, तो मेरे खत्म हो गए। एक टाइप का सवाल और बचा है, लास्ट ही बता देता हूँ, फिर आप सवाल करिएगा। जो सवाल नहीं आता है, सारे सवाल आप हमें व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा कि ये नंबर्स हमारे नहीं आए हैं। सभी का डिस्कशन, सभी का आंसर। हाँ, जो आप पूछोगे तो आप उसमें ये जरूर मेंशन कर देना कि मेरी इक्वेशन बन गई थी, मैं सॉल्व नहीं कर पाया, या आपकी कहीं इक्वेशन गलत होगी तो उसका बिल प्रूफ भेज दीजिएगा, मेरे पास फोटो भेज दीजिए कि मैं आपको चेक करके बता सकूं कि आपकी गलती कहाँ है। बहुत अच्छे बच्चे मैं पढ़ाता हूं, मुझे हमेशा पता है। तो आज का आखिरी सवाल एग्जाम्पल 41 में आपके सामने ला रहा हूं। देखें बच्चे, हमारे एग्जाम्पल 41 वॉच करें। एग्जाम्पल 41 क्या कहता है? 1 मिनट और 1 लाइन में आपके सामने इसका रिप्रेजेंटेशन। हाँ, ये सवाल बच्चों का थोड़ी देर बाद आके फंस जाता है, कभी कभी अटक जाते हैं, तो मैं उस अटकने की कंसेप्ट से बाहर निकालता हूं आपको। वाकई ऑथेंटिक है, वाकई बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं। आज किरचॉफ का पहला वीडियो, निकल जाने के बाद दूसरा वीडियो, और दुनिया के इतिहास में किरचॉफ जैसे टॉपिक पर पहली बार ये कार्यक्रम आ रहा है। लीजिए, कितना किसी ने किताब में बोचा कर डाला है, साला एकदम गंदगी फैला दी है यार, समझ ही नहीं आ रहा है कितने वोल्ट का मामला है। अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ भी एक 2 वोल्ट की बैटरी है, और ये एक 3 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ भी एक रेजिस्टेंस फंसा हुआ है जिसका नाम 1 ओम है, इसका नाम 1 ओम है। प्रश्न में पूछा गया है, इसका नाम A है, इसका नाम C है, और ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है ये 2 ओम का है। ये जो रेजिस्टेंस है ये 1 ओम का है, और ये रेजिस्टेंस 1 ओम का, और ये भी रेजिस्टेंस 1 ओम का। सवाल आखिरी है आज का, पूछा है A और C के बीच में। सुनो, ये एक सिंगल सर्किट, इसमें 2 बैटरियां फंसी पड़ी है, मैं दोनों को एक बनाना चाहता हूं। देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, आगे बढ़ता तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, यानी दोनों एक जैसी बैटरियां हैं। तो एक काम करो, इसको उखाड़ो, यहां से हटाओ, सीधा 4 2 6 कराओ, एक बना लिया। हम तो कहते हैं रेजिस्टेंस को भी मर्जी करे तो एक बना लो, एक के साथ एक की सीरीज है, सीधा 2 बना लो, इसको भी हटा लो, बवाल ही खत्म हो गया, आधा काम तो ऐसे ही हो गया। इधर आओ, निगेटिव पॉजिटिव, ये उसके उल्टा है पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए सिंबल देखिएगा, ये निगेटिव पॉजिटिव है, और ये इसके ऐसे आगे बढ़ने पर उल्टा है पॉजिटिव नेगेटिव, या ऐसे चढ़ के जाते हो तो ये निगेटिव पॉजिटिव, वो पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये दोनों बैटरियां एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, तो इसका वोल्टेज उखाड़ करके 3 में 2 हटा करके 1 वोल्ट कर दीजिए। और ये 1 ओम और 1 ओम लाइन में बैठे हैं, सीरीज है, तो इसको भी यहाँ से उखाड़ डालिए, और इसे भी 1 और 1 2 कर दीजिए। अब आप इस तरीके से पढ़ाई करें तो आपको पढ़ाई समझ आएगी, खत्म हो गया। सचान सर का दिया हुआ ज्ञान अप्लाई करिए,
पहली बैटरी से निकली पहली करंट का नाम I1 दे दीजिए और दूसरी बैटरी से निकली दूसरी करंट का नाम I2 दे दीजिए। ये पॉजिटिव से निगेटिव निकली, ये भी पॉजिटिव से निगेटिव निकल गई। आइए साइन कन्वेंशन हमेशा की तरह, ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, इधर से जाइए ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, घूम करके लौट के वापस आते हैं। प्लस का 1, माइनस का 2I1, माइनस का 2I1 प्लस I2 बता चुका हूं, बना चुका हूं बहुत सारे सवालों को। हाँ, ऊपर से घूम के आएंगे, माइनस से स्टार्ट करेगा, ऊपर से I1 घुसेगी, नीचे से I2 घुसेगी, दोनों मिलकर के I1 प्लस I2 हो जाएंगे। चलो इधर से घूम के जाओ, यहां से स्टार्ट करो। प्लस का 6, माइनस का 2I2, माइनस का 2I1 प्लस I2। लीजिए ये इक्वेशन रेडी है, आप सॉल्व करें। आप निराश नहीं होंगे, इसकी गारंटी हमसे ले लें। इसको सॉल्व, चलो अच्छा एक सॉल्व कर देता हूं, जाने तो आंसर निकालता हूं। 2 2 4 1, ये हो गया 4I1 माइनस का 2I2 तो प्लस का 2I2 इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लिया। I1 का तो मेरे पास केवल 2 है यहाँ पर, I2 वाले 2 दूनी 4 और 2 और 2 4, प्लस का 4I2 इज इक्वल टू 6। फटाफट इक्वेशन सॉल्व करने में लग जाइए। नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 4 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 12 हो जाएगा। सीधा माइनस करने का विचार मेरे मन में आ रहा है, उड़ा डालते हैं। माइनस का 6I2, माइनस का 6I2 इज इक्वल टू माइनस का 11। तो उम्मीद करता हूं I2 की वैल्यू आ गई है 11/6। बिल्कुल सही है, I2 की वैल्यू 11/6। अब I2 को यहां इंप्लीमेंट कर देते हैं। 4I1 2I2, I2 इज द 11/6 इज इक्वल टू 1। तो 4I1 इज इक्वल टू 1 माइनस 22/6। 6 22 में 6 निकल जाएगा 16, माइनस का 16/6। देखिए ये चिल्ला रहा है, हल्ला मचा रहा है कि देखो भैया मैं निगेटिव में हूँ, मतलब जहाँ आप हमको ले गए थे उधर की तरफ मैं नहीं जाऊँगी। ये I1 की वैल्यू जो निगेटिव में है, मतलब मैंने माना था कि इस बैटरी से निकलने वाली करंट ऐसे आएगी, और माइनस साइन ये इशारा कर रहा है कि भैया ये ऐसे नहीं आएगी, ये ऐसे जाएगी। फिलहाल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे I1 की वैल्यू मिल गई है, मुझे I2 की वैल्यू मिल गई है, दो की दोनों मिल गई हैं। मेरी एक ड्यूटी है, मुझे VAB चाहिए, AC चाहिए था, VAC। तो VAC इज इक्वल टू सिंपली IR। तो इस ब्रांच में जो टोटल करंट हमने मानी थी वो मेरी I1 प्लस I2 थी, और A और C के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 2। मैंने I1 की वैल्यू फाइंड करी है -2/3। मैंने I2 कैलकुलेट करके निकाला था 11/6। पढ़े लिखे आदमी हो, कैलकुलेशन जरूर कर लेना। 6 LCM हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 11 में 4 चला जाएगा 7 × 2। थोड़ा तूफानी कर देता हूं मैं कभी कभी, 14/6। जाके आंसर चेक करो, 7/3। चलिए, आज हमारे किरचॉफ के जो एग्जाम्पल संबंधी बातचीत थी, जिस तरह के सवाल मैं लगाना चाहता था वो हो गए। एक क्वेश्चन आपके डिमांड पर एनसीईआरटी का और बताना चाहता हूं। अभी अनबैलेंस व्हीटस्टोन का एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूं, लेकिन यह डिपेंड करेगा आप हमें वो सवाल भेजते हो कि नहीं। तो अगले लेक्चर में 2 एग्जाम्पल, वो 2 एग्जाम्पल हमारे कौन कौन होंगे। एक एनसीईआरटी का बहुत सुपर हिट सवाल है, एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन का एक स्पेशल कंसेप्ट। फिर उसी लेक्चर में आपको मैं लेकर आऊंगा मीटर ब्रिज का कंसेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी को लेकर के, एक मीटर ब्रिज की कंसेप्ट को लेकर के होगा, करेक्ट। फिर आखिरी लेक्चर जो मेरी आएगी वो सिर्फ पोटेंशियोमीटर की कंसेप्ट और ढेर सारे पोटेंशियोमीटर के एग्जाम्पल लेकर आएगी। मैं उम्मीद करता हूं 2 और लेक्चर बाद आप इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट फिनिश कर पाएंगे। ये 5वें लेक्चर थी। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल। जय हिंद।